दोस्तों, क्या आप लोग मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं? दोस्तों, क्या अब आप लोगों को लोन रिकवरी एजेंट्स लगातार परेशान किए जा रहे हैं? दोस्तों, का कंपनियों के लीगल नोटिस आपकी जिंदगी में लगातार परेशानी खड़ी करते चले जा रहे हैं? दोस्तों, क्या आपके साथ अब ऐसा भी हो रहा है कि लोन कंपनियां आपको तंग करने का या परेशान करने का किसी भी तरीके का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं? तो दोस्तों, यदि आप इन सब चीजों से परेशान हैं, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट से भी, तो दोस्तों आज ये वीडियो आपके काम का है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल दूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप कैसे मल्टीपल लोन से बाहर आ सकते हैं, कैसे लोन रिकवरी एजेंटों से निपट सकते हैं और कैसे कंपनियों की ज्यादतियों से मुकाबला कर सकते हैं और कैसे आप डेब्ट फ्री हो सकते हैं। दोस्तों जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि अब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया, लगभग आधा महीना बीतने को है और दोस्तों लोन कंपनियों की रिकवरी अब पूरी तरीके से अपने फ्लोर पर है। दोस्तों, आधा साल बीत चुका है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 2 क्वार्टर बीत चुके हैं। अब 2 क्वार्टर में से भी आधा महीना निकल गया है। अब दोस्तों, ये जो 2 क्वार्टर्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें कंपनियां पैसा फटाफट वसूल कर अपने जो अकाउंट्स हैं इनको बिल्कुल साफ करना चाहती है। इसके लिए कई कई बार पैसा वसूलते समय लोन धारकों को इतनी बुरी तरीके से कंपनियां प्रताड़ित कर देती हैं कि दोस्तों प्रताड़ित होने वाला लोन धारक ही जानता है कि आखिरकार उसे क्या झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट एक इस तरीके का जाल है, इसमें इंसान अगर यदि एक बार फंस गया तो दोस्तों जल्दी निकलना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें से निकला नहीं जा सकता, निकला जा सकता है मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ और धैर्य रख के। सही एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी ही इस लोन ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। वरना दोस्तों ये भी देखा गया है कि कई सारे मामले हमारे देश में ऐसे आए हैं कि लोन धारकों ने रिकवरी एजेंटों से परेशान होकर, लोन कंपनियों की जातियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। दोस्तों, चाहे नए व्यूअर्स हो चाहे पुराने व्यूअर्स हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों इस वीडियो में बताई गई एडवाइस को पूरी तरीके से फॉलो करें। यकीन मानिए आपको इस झंझट से मुक्ति मिल ही जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले वही बात करूंगा कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो सबसे पहले दीजिए प्रायर लीगल नोटिस। क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस अब आपके लिए ऑप्शन नहीं, अब आपकी जरूरत है। प्रायर लीगल नोटिस आप देंगे तो आप आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे, कंपनी को अपने बारे में बताएंगे, तब जाकर कहीं अपने लोन को विलफुल डिफॉल्टर होने की कैटेगरी से बचा पाएंगे और फ्रॉड की कैटेगरी से बचा पाएंगे। तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और जरूर दीजिए। और दीजिए कैसे? अपने एडवोकेट के थ्रू। खुद देने की गलती ना करिए। आप ना तो वकील हैं और ना वकील बनने की आप कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों आपके वकील साहब को यह चीज पता है कि प्रायर लीगल नोटिस कैसे देना है, उसमें क्या क्या चीजें डालनी है जो एक अच्छा प्रायर लीगल नोटिस बन सके और कंपनियों के ऊपर इंपैक्टफुल हो। तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस दीजिए जरूर। अब दोस्तों होता क्या है कि अब अक्टूबर के महीने से ही शुरुआत हो जाती है लोन रिकवरी की तेजी में। दोस्तों सबसे पहले होता यह है कि कंपनियां वही फोन रिकवरी एजेंट, फिर उसके बाद लोन रिकवरी एजेंट जो फील्ड पे आते हैं, घर पे आके लोगों को परेशान करते हैं, और फिर कंपनियों के लीगल नोटिस। दोस्तों सबसे पहली बात है, यदि आप लोन ट्रैप से बाहर आना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप ये करिए, सबसे पहले दीजिए प्रायर लीगल नोटिस। ये आपको देना जरूरी है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रायर लीगल नोटिस देने के फायदे क्या हैं। प्रायर लीगल नोटिस देके और साथ में दीजिए इंटीमेशन लेटर भी। दोस्तों इंटीमेशन लेटर आपको काम आएगा लोन रिकवरी एजेंटों से निपटने में। प्रॉपर उसमें एक फॉर्मेट बना हुआ है। लोन रिकवरी एजेंट यदि आपके घर पे आता है तो उससे उसका नाम पूछिए, कंपनी पूछिए और डीआरए का लाइसेंस पूछिए और होम विजिट और ऑफिस विजिट की लेटर पूछिए। नहीं है
तो भगा दीजिए, अगर है तो उससे रिसीविंग करके इंटीमेशन लेटर अपने पास रख लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये एक आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर आता है दोस्तों, याद रखिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको देना है प्रायर लीगल नोटिस। अब दोस्तों दूसरी बात आपने क्या करनी है कि यदि कंपनी की तरफ से आपको फोन कॉल्स आती रहती हैं, लगातार आती है दोस्तों, हालांकि ये कंपनी वाले नहीं होते, ये थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं। थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं, इनका काम है लगातार आपको कॉल करना, परेशान करना, हरास करना। मत उठाइए, मत उठाइए, कौन कहता उठाइए, मत उठाइए। अगर नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कोई आसमान नहीं फट जाएगा। अगर आप इनकी कॉल उठाएंगे तो ये आपके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। इनका काम ही यही है। इनको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, पैसा, कमीशन, चाहे आपको परेशान करके आए चाहे कैसे भी आए। मत उठाइए, इग्नोर कर दीजिए, पड़ा रहने दीजिए, बजने दीजिए, हार थक के खुद ही बैठ जाएंगे। ट्रू कलर का इस्तेमाल करिए, फोन में ट्रू कलर आता है, पता चल ही जाएगा कि फोन कहां से आ रहा है, मत उठाइए। और दोस्तों तीसरा, लोन रिकवरी एजेंटों से कैसे निपटना है। लोन रिकवरी एजेंट यदि आपके घर पे आता है तो उससे पहले पूछिए, भाई तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ, कौन सी कंपनी से हो, आपके पास होम विजिट और ऑफिस विजिट की परमिशन लेटर है, क्या आपके पास डेब्ट रिकवरी एजेंसी का लाइसेंस है। दोस्तों डीआरए का लाइसेंस वो लाइसेंस होता है कि जब ये 50 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तब इनको डेब्ट रिकवरी कार्ड लाइसेंस मिलता है, ऐसे किसी को नहीं मिलता। यदि एजेंट के पास डीआरए का लाइसेंस नहीं है, होम विजिट और ऑफिस विजिट लेटर नहीं है, तो दोस्तों रवाना कर दीजिए। अब तंग करते हैं तो फिर पुलिस को बुला लीजिए, बाकी पुलिस अपना काम खुद ही कर लेगी। पर डरना नहीं आपने, अगर डर गए तो समझो शोले फिल्म का डायलॉग याद है ना, हाँ, तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आस पड़ोस वालों को इकट्ठा कर लीजिए, जुलूस निकालिए अच्छे से। दोस्तों उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना है, यदि कंपनियों के नोटिस आपको आते हैं, दोस्तों ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि कंपनियों के नोटिस आपको आते हैं, डिमांड नोटिस आ रहे हैं, रिकॉल नोटिस आ रहे हैं, फाइनल रिमाइंडर नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपने किसी भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना। किसी भी नोटिस को आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आप नोटिस को इग्नोर करेंगे तो अपने लिए खुद परेशानी खड़ी करेंगे। दोस्तों जो लोन आपका अच्छे से सेटल हो सकेगा, आपके नोटिसों के जवाब ना देने के कारण आपके लिए परेशानी का सबब खड़ा होगा। फिर क्या होगा, फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, कंपनी आपको लीगल एक्शन की धमकियां देंगी, लीगल एक्शन लेंगी भी, फिर आप भागोगे वकीलों के पास, एक के 4 पैसे खर्च करोगे, पैसा आपका ही वेस्ट होगा, टाइम भी आपका वेस्ट होगा, मेंटल हरासमेंट होगी वो अलग। तो दोस्तों मेंटल हरासमेंट फ्री में क्यों लेनी है, नोटिस के जवाब देते रहिए, मेंटल हरासमेंट आपके पास भी नहीं आएगी। और दोस्तों ऐसे स्थिति में शांत रहिए, आराम से। यदि आपके कोई वकील साहब है उनके टच में रहिए, उनको बताइए कि सर ऐसे ऐसे करके हमारे नोटिस आ रहे हैं, हर नोटिस का जवाब दिलवाइए। दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ आर्बिट्रेशन का जवाब देना चाहिए, दोस्तों मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आर्बिट्रेशन के नोटिस का ही जवाब देना चाहिए तो दोस्तों बाकी के नोटिस किस धारा के तहत भेजे जाते हैं। क्या उनको मालूम है कि बाकी के नोटिस उनकी किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है या वाइबिलिटी नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो आर्बिट्रेशन के नोटिस हो चाहे कोई भी नोटिस हो, वो नोटिस एक्ट के तहत ही भेजे जाते हैं। दोस्तों किसी भी नोटिस को हल्के में लेने की कोशिश ना करिए, इग्नोर करने की कोशिश ना करें, आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर लोग अपने लाइक शेयर और व्यूज बढ़ाने के चक्कर में बहुत कुछ कह देते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ क्या होता है इससे उनको कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि आपको हर नोटिस का जवाब देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नोटिस का जवाब आप देंगे तो यदि कल को कंपनियां कोर्ट में जाती भी हैं तो कम से कम आपका लीगल पक्ष मजबूत होगा। आप कह सकते हैं कि सर हमने तो सभी नोटिस के जवाब दिए हैं, हमने तो प्रायर लीगल नोटिस भी दिया है,
लेकिन यही इन्होंने नहीं सुना। आरबीआई की गाइडलाइन भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं, नहीं सुनते तो हम क्या करें। तो दोस्तों, नोटिस के जवाब जरूर दीजिए, परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, चौथा कारण यह है, आप माना कि आपने पैसा देना बंद कर दिया है, तो दोस्तों पैसा जोड़ना शुरू करिए। पैसा धीरे धीरे जोड़ना शुरू कर देंगे तो आप अच्छी सेटलमेंट के लिए एक आप अच्छी अमाउंट तैयार कर लेंगे। पैसा धीरे धीरे जोड़ लीजिए, ताकि उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आपने इतना सफिशिएंट अमाउंट जोड़ लिया है, पैसा जोड़ लिया है, तब आप कंपनियों की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो कि सर इतना मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, सेटलमेंट कर लीजिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेटलमेंट ऐसे केसेस में हो ही जाती है, अगर आप करने वाले बनेंगे तो। दोस्तों देखिए, लोन ले लिया है, डिफॉल्ट हो गया है, कोई हर्ज नहीं है। डिफॉल्ट किसी से भी हो सकता है, विषम परिस्थिति आ जाती लोगों के साथ, किसी से भी हो सकता है। लेकिन जब आपकी लौटाने की मंशा है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ना पड़ेगा। पैसा इकट्ठा करिए, कॉर्पस इकट्ठा करिए, और फिर एक दिन जब आपको लगे कि आपके पास पैसा इतना हो गया कि अब आप इतने में सेटलमेंट करना चाहते हो, कर लो, सेटलमेंट हो जाएगी, आप डेब्ट से बाहर। और दोस्तों, पांचवा, सेटलमेंट करने का प्रॉपर तरीका। दोस्तों, अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों मेरी एक बात याद रखिए, लोन रिकवरी एजेंट की किसी बात पर विश्वास मत करिए। लोन रिकवरी एजेंट यदि आपको कहता है कि आप हमें पेमेंट जमा करवाइए, हम आगे करवा देंगे, मत करिए ऐसा। जब भी आपने सेटलमेंट करनी है, कंपनी से कहिए कि जी हमें आप अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से सेटलमेंट का लेटर भेजिए। यदि आपको सेटलमेंट लेटर वो भेजेंगे, उनको उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से मेल आना चाहिए। उसके बाद आप तय कर लीजिए कि आपको सेटल करना है कि नहीं करना है, आपके पास उतना पैसा है कि नहीं है। बस लोन रिकवरी एजेंट के झांसे में मत आइए, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट किसी के सगे नहीं होते। दोस्तों, ये 4-5 कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके लोन या डेब्ट से बाहर आ सकते हैं, मल्टीपल डेब्ट से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हमारे कई सारे जो व्यूअर्स हैं, 1-2 क्लाइंट्स हमारे दिल्ली के थे, उनका फोन हमें आया कि सर हमारे 14 लोन थे, उसमें से 8 सेटल हो गए हैं। दोस्तों, जब इस तरीके की बातें हमें कोई कहता है तो बड़ी खुशी होती है हमें कि प्रायर लीगल नोटिस ने उनके जीवन में क्या जादू किया है। दोस्तों, आप भी ये सब करिए, पैसे देने का इरादा रखिए, आप लोन के ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। और डरिए तो बिल्कुल भी मत। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप कर्ज मुक्त कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर था। आपको वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।